से परेशान हूँ, बुखार से, जुकाम से। तुम अब मेरा माथा गर्म कर रहे हो। सब परेशान हैं। मैं ज्यादा परेशान हूँ। दुनिया में कितना गम है, अपना गम कितना कम है। सब परेशान, कोई सुखी नहीं। मैं पिताजी 4 दिन हो गए, मैं कितना परेशान हूं तुमको मालूम है, फिर भी तुम टेंशन वाली बात करते हो। तुम तो जब जुकाम हो, जुकाम ने कर दो, कब और नहीं कर दो। तू जुकाम तो होएगा, ताको गुस्सा तू हम पे उतारेगा। एक बात बताओ, क्या ये लड़का किसने बताया? तेरे छोटे भैया रुकमेश। अरे सुन सुन, सुन सुन, जाइए, मत कैसे पड़ी, हाथ मत उठा देना मेरे बच्चे पर। मत कैसे पड़ी इसकी? अरे हाँ, जाके मत क्यों पड़ी? अच्छी बात कहने में सबकी हिम्मत बढ़ती है। इतना बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तुम पिटवा रहे हो, तुम पिटवा रहे हो। हम नहीं पिटवा रहे, तेरे कर्म पिटवा रहे। तुम पिटवा रहे हो। तुम हम क्यों पिटवा रहे? क्यों? जिसकी मत क्यों पड़ी? हिम्मत अच्छी बात के लिए सबकी पड़ती। क्या कन्हैया से अच्छा भी कोई लड़का है? जब से पूछ लेते तो भरी समाज धकड़ पकड़ क्यों होती? कौन है वो लड़का? नाम बता उसका। चंदेली का राजा दम घोष, उसका पुत्र शिषपाल, जो रिश्ते मेरा साला है। तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? अरे पिताजी, जब उसने अपनी बहन मुझे दे दी तो मैं दे दूंगा तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे कमीना, जो तुझसे बहनोई कहता है, हाँ? तुझसे जीजा कहेगा? अरे पिताजी, जब हम उसके घर जाते हैं ना तो हमसे कहता है जीजा जी, और वो हमारे घर आएगा तो हम कहते हैं जीजा जी मर गए जी। मेरे सन्मुख रुक्म तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी। अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। ये शादी अगर ये शादी पक्की होगी रुकुम। हाँ पिताजी, खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी नदियां बह जाएं, चल लाशों की मार लग जाएं, लेकिन उस ग्वाल का मारा के लिए मेरे कुमड़ी कभी नहीं दे सकते। क्यों न फर रहे? सुन जा, मान जाए, मान जा। बापे हाथ मत उठा, मान जा तू। पता है मैं परेशान हूँ, फिर भी इसकी जीभ नहीं रुकती है। तुम अबे पिटोगे बहुत बुरी तरह। इसे संभाल के रखना। मेरे भाइयों, बात बढ़ गई। रुकुम ने पंडित नाई को बुलाकर चंदेरी के राजा शिषपाल को टीका भेज दिया। नहीं चली राजा की। ये रुक्मिणी की सहेलियन को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका गाओ, तो लड़कियां वैसे भी चंचल होती, भाग गई। और रुक्मिणी के पास आए कि बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरे मुंह मीठो कराओ, मुझे इनाम इकराम दे दो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूं। रुक्मिणी कहने लगी, इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा भी करा दूंगी, लेकिन खुशखबरी तो बता। लड़की बोली, जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते हैं, कमर ठकुलाते हैं, ऐसे महान वीर शिषपाल से तेरा जोड़ा जोड़ दिया परमात्मा ने। जो शिषपाल का नाम सुना, रुक्मिणी जहां खड़ी थी वहीं अपने कलेजे को थाम के बैठ गई और कहने लगी, दीदी यही खुशखबरी थी। इसके बदले में तू मुझे मौत की खबर सुना देती तो अच्छा था। जिससे दिग्पाल कांपते हैं उससे मैं भी थर्राती हूं। और ही बहना, तू पापी शिषपाल का नाम न ले, मैं तेरे हाथ खाती हूं। इसके बदले में इनाम चाहती है। तो रुक्मिणी बोली, सुन,
इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। गर ये खुशखबरी सत्य भई मेरी लाश पड़ी दिखलाएगी। अगर तेरी बात सही निकली रुक्मिणी बोली तो मेरी लाश मिलेगी और तू इनाम के बदले में मेरे शरीर की खाल उतरवा के पैर की जूती बनवा लेना। एक लड़की बोली बहना शिशुपाल में क्या कमी है जो तुम रोने लगी? रुक्मिणी बोली दीदी हम कमी ना बताती, पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में स्थान नहीं भामरे भले ही पड़ जाए वो दूल्हा नहीं हो सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है? तो बोली सुनो दीदी, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। दीदी दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीति रीति की धाराएं दिल से दिल में आती हैं। बहना मेरे मन के राजा तो कोई और है। एक लड़की बोली कौन है तेरे दिल का दूल्हा, जरा नाम तो बता। तो कहने लगी मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन जीवन धन है। आधार कसम से कह रही हूं मेरे पिया देवकी नंदन है। मेरे दिल के दूल्हा बन गए हैं जसुदा के सैया, बबुलते बोल दूंगी। मेरे दिल के राजा राजा महाराजा बहुत सुंदर मेरे मन के राजा बन गए हैं जसुदा के सैया, बबुलते बोल दूंगी। और उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी बहिया, भेद सब खोल दूंगी। कुछ भी हो जाए दीदी चंदेरी नहीं जाऊंगी। बहुत सुंदर गुरुदेव। जोड़ा मरीज भेजो तो मैं पेट फाड़ मर जाऊंगी। मेरे दिल के राजा गुरुदेव राजा महाराजा बहुत सुंदर मेरे मन के राजा बन गए हैं जसुदा के सैया, बबुलते बोल दूंगी। और उन्हीं की पड़ी है मेरे गले में दीदी बहिया, भेद सब खोल दूंगी। कहने लगी बहना मेरे पास एक ही दिल था, मेरे पास एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया। अब दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिशुपाल को दे दूं? और बोली प्यार उससे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल।
हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। दीदी ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी जो हर किसी पे चला जाए। लड़कियां असमंजस में पड़ गई। ये चंदेर के राजा शिषपाल ने टीका स्वीकार कर लिया। देवठान की शादी तय हो गई। देवठान की चारों तरफ पत्रों का वितरण किया। मगध का राजा जरासंध सेना लेकर शिषपाल की बारात में, भूर्श्रवा दंतवक्र शिषपाल की बारात में, पांचों पंडवा शिषपाल की बारात में, दुर्योधन 100 भैया शिषपाल की बारात में। बारात चली, कुंदनपुर में आई तो जन्माशा बता दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब रुक्मिणी ने सुना कि शेर की खुराक गीदड़ खाने को आ गया, बीच आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, मैं तुम्हें प्यार करती हूं, ले जा मुझे। दीन बंधु भगवान सुनो दे कान, अर्जन कमेरी, दासी मऊ दीना नाथ रे के लगाई जाइयो तेरी। सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए और सदानंद ने रुक्मिणी को रोते हुए देखा तो कहने लगे, बेटी रोना बंद कर दो, सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है और तुम्हारी शादी। जब लड़कियों की शादी होती है दिल ही दिल में कितनी खुश होती हैं, तेरी तरह तो नहीं रोती हैं। रुक्मिणी ने कालो कम्बल बिछा दिया और कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ कर रहा है और मैं भगवान मुरली मनोहर
द्वारकाधीश को मन का मीत बना चुकी हूं। हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तनवर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो और मेरी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। ब्राह्मण सदानंद कहने लगे, बेटी बिल्कुल न घबराओ, पत्र लिखो, मैं पत्र लेके जाऊंगा और अगर मेरी चली तो कन्हैया को साथ ही लेके आऊंगा। आज कागज कलम दवात लेकर रुक्मिणी अपने मन के राजा को चिट्ठी लिखने लगी। क्या लिख रहे हैं भाई? लिखो तो उनको जाते जो कछु ना जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु ते का छिपी जिनके हाथ में डोरी। लेकिन चिट्ठियों बड़े गजब की लिख रही। क्या लिख रही? मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वे मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है, वो है मदन मोहन। जरा चिट्ठी देखो। मनमोहन, मनमोहन ही जो शब्द भेद छुपाती में, राजा काल की भेदू पाती में, दैया काल के भेदू पाती में, दैया काल के भेदू पाती में, राजा काल के भेदू लिख रही हैं। होते पंख मेरे सजना तो दौड़ गई कोई उड़ आती में, दैया काल के भेजू पाती में, दैया काल के भेजू पाती में, राजा काल के भेजू पाती में। और लिख रही हैं का कोई हमू तो अच्छी मिल गई, कौन सौतन जादूदारो मिल जाती बल्कि ना काट लेती पर कटी की। कौन सौतने फांस लाए बक आय के गाल छरोती में, दैया काल के भेजू पाती में, राजा काल के भेजू पाती में, दैया काल के भेजू पाती। और लिख रही लला नारद इशारा कर रही है। इशारा कौन सा इशारा? वो 5 मिनट को कम मिल जाते अकेले में, अकेले में। वो 5 मिनट को कम मिल जाते, त्रेता की बात बताती में, दैया काल के भेजू पाती में, राजा काल के भेजू पाती में, दैया काल के भेजू पाती में। 5 मिनट को मिलते तो बताती कि लंका में 12 महीना कैसे काटे, रावण कैसे मरवाए पाओ, सब भूल गए। जो तिथि के अंदर तुम ना आते तो पेट फाड़ मर जाती में, दैया काल के भेजू पाती में, राजा काल के भेजू पाती में, दैया काल के भेजू पाती। लिख दिया। लंका में समय से न पहुंचते दासी जिंदा नहीं मिलती, और यहां समय से न आए तो यहां भी जिंदा नहीं मिलूंगी। अपने हस्ताक्षर कर दिए। पंडित सदानंद पत्र को लेकर द्वारका में आए।
यादवों का दरबार लगा है। सोने के सिंहासन पर यदकुल भूषण बैठे हैं। पत्र दिया, पत्र पढ़ा तो भगवान की आंखें छलक आई। नाना उग्रसेन बोले, कन्हैया कहां से चिट्ठी आई? कहने लगे, विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? नाना उग्रसेन बोले, कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को बहू बना के द्वारिका में लाओ। सोई भगवान ब्राह्मण के पास आए और क्या बोले, ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ, मैं रथ तैयार कराता हूँ। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रुक्मिणी रानी को लाता हूँ। भगवान ब्राह्मण को बिठा ले, रथ को दौड़ा रहे हैं। अब बलराम सेना लेकर आंधी की तरह, तूफान की तरह पीछे आ रहे। आ गए विदर्भ देश में। भगवान ने चौबाड़ी में बारात रोक दी और ब्राह्मण से कहा, जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा पाएगा। पंडित जी हुई है घर की तरफ और लोगों रुक्मिणी को कल नहीं परे, कल नहीं परे। कहूं छत पे चढ़ जाए, कहूं आंगन में उतर आए, कहूं फिर छत पे चढ़ जाए, कहूं फिर आंगन में। उन्हें चैन नहीं परे, चैन नहीं परे। जय सोचें जन ब्राह्मण पहुंचे हुए, जन नाय पहुंचे हुए, जन दीनानाथ आते हुए, जन नाय आते हुए। कल नहीं परे, कहूं छत पे चढ़ जाए, कहूं नीचे उतर आए, कहूं फिर छत पे चढ़ जाए, कहूं फिर आंगन में आए। तो लो ब्राह्मण आए। आप आ गए? आ गया बेटी। और वो आए हैं? ब्राह्मण कहने लगे, बेऊ आए और बेऊ आए। रुक्मिणी बोली, और कौन आए? जवाब दिया, तुम्हारे जेठ बलराम, जो समय पर तुम्हारे दूल्हा की मदद करेंगे। और बिटिया चौबाड़ी में बारात रुकी है। दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा भाव ना बचे। तासों पूजा के बहाने चुप गई सरक जाओ, वहीं मंदिर में मिल जाए। रथ में बैठी हो, रफू चक्कर हो जाइयो और द्वारका में मंडप गड़वाइयो, वहीं चाई माई करवाई लीजो। न कह के गई तो खून की नदियां बही। कहने लगी, ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी। तो ये ससपाल की बारात में रहे पंडवा। पंडवन पतो लगो कन्हैया की बारात आएगी। सो उनने अपनो बोरी बिस्तरा समेटो, ससपाल की बारात छोड़ दे, भगवान की बारात में घुस बैठे।
डबल नाश्ता ले रहे, डबल। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके चौमुखा दियला जलाए के जो चलवे को भाई रुकम आ गया। रुक्मिणी कहां जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? अकेली नहीं जाएगी। 1500 पट्टा तैयार हो जाओ, हमारी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोगों 1500 जवान तलवारें भाले बंदूक लेके तैयार। बीच में राजकुमारी, चारों तरफ वो नौजवान उंगलियों ने भाला घुमा रहे, परिंदा पर न मार पाए। आइए मंदिर में। रुक्मिणी मंदिर में घुस गई और 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी को खाली। भगवान कन्हैया पता लग गया कि आ गई। 3 खेत को चक्कर काट सामने रथ खड़ो कर लिया। रुक्मिणी मंदिर में तो निकली, जो कन्हैया पर नजर पड़ी, जो आंख से आंख लड़ी, रुक्मिणी की आंखें से आंसू निकल के गालन में ढोलक के जमीन में गिरे। मानो न आंसुओं ने भगवान को इशारा करो हो कि एक और बढ़िया। गालन में ढोलक के गिरे। क्या किया मेरे द्वारकाधीश ने? करुणा निधान संकेत समझ, संकेत रथी को करते हैं। थोड़ा रथ और बढ़ा करके तट को मलहात पकड़ते हैं। मेरे भैया, भगवान ने रुक्मिणी की कलाई पकड़ी, मुस्की खुली गई। दांत इतने चमकीले थे तो वो 1500 पट्टा खड़े, उनकी आंखें में लग गया झपका, बिजली सी लपकी। और भगवान ने रुक्मिणी धरी रथ में मारो लपका, 3 खेत निकल गए। अब उनको आंखें को झपका खुलो, चीख पड़े, ए भूपालो मेहमानों दौड़ो और गाय ले वीर रागिनी को। वीरदाद शिशुपाल बढ़ोले भागो कृष्ण रुक्मिणी को। एकदम चीख पड़े मगध के राजा जरासंध, हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन, दंतवक्र, भूरिश्रवा कन्हैया रुक्मिणी को लेके भाग रहा है। सोई मगध का राजा जरासंध सेना लेकर आ गया भगवान के सामने। ए कन्हैया, कन्हैया आइए मगधराज, तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत है? आप दूध पी रहे हो गट्ट गट्ट, हमसे कह रहे आपका स्वागत है। दूध तो यादवों का मौरोशी भोजन है, हमारा नहीं है। क्या है? तुम राक्षस हो, तुम आए तो अंडा, मुर्गा, बकरा और भैंसा को पुट्ठू। एक बात बताइए, हाँ, पहले माखन चुराते रहे, अब लड़कियां चुराना धंधा कब से सीख लिया? ये तो काम कमीनों का है। पराई बहन बेटी को भगाना, उन्हें बातों में फंसाना, ये कमीनों का काम है। अरे कन्हैया, अब तो तुमने बहुत कर ली, अब तो एक गंदे काम छोड़ दो, तुम्हें शोभा नहीं देते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारती नहीं ऐसे शब्द बोलने में?
अच्छा, और तुम्हारी आत्मा बिल्कुल नहीं धिक्कारती पराई बहन बेटी को ले जाते समय? तुम भूल में हो। क्या भूल में? बारात में आए। हाँ, बारात में आए। दावत मिल गई? दावत मिल गई हो या ना मिली, इससे तुम्हें क्या मतलब? मतलब ये है, दावत न मिली हो तो दावत का घरे जाओ। नहीं जब फतेहगढ़ी घुटारा में बराती पिटत बहुत हो। हाँ, जोर बता दे कन्हैया। मैं कहूँ रंगबाजी दिखाई तुझे, पीछे देखो सब रंगबाज बैठे, देखो पीछे पीछे देखो। हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, समझ लो, एक झटका ना दिए तासो चुपका जाओ बिना मतलब। कन्हैया, हाँ। 17 बार मैंने तुम्हें रण से हरा करके भगाया, लेकिन गंदे काम अब तो छोड़ दो। अब तुम्हारा मुंह भौंक लो, कैसे भौंकोगे भाई? अरे सारे काफी भौंक नहीं रहा मैं। अरे हमने कही नहीं। हाँ, एक वो नुकोवन पुरवा को वो भौंके रहो, अपने मोड़ियों पे भुकवाए रहो। वो टीवी पे, हाँ, चैनल पर चलवाए रहो, चंद्रमा पे थूक रहो। तुम थूक लो कि तो थूक? नहीं नहीं नहीं। अरे जन्म को तू अरे देखो भालो, भैया बोलो। सफाई काम नहीं करेगी। जन्म को तू अरे देखो भालो, तू है केस दोहरी का तारो। 17 बार मैंने मथुरा में मारो, बन गयो जरासंध से पालो। कन्हैया, समय समय की बात है। 17 बार मैंने तुम्हें रण से हरा करके भगाया, अब क्या है? अब गंदे काम छोड़ दो। अरे हिम्मत है तो बढ़ के आ जा, हम रुक्मिणी को लेकर जाते हैं। उनसे लड़ना हो तो लड़ना, पीछे बलगाऊ आते। इतना कहकर श्याम ने झटकी रथ की डोरे, मार मार की अब धुनी गूंज गई चौरे। भिड़ गई सेनाएं लोगों, पैदल से पैदल, आसमान से आसमान, तलवारें भाले बंदूकें बर्छियां चटकने लगी, लाशें गिरने लगी, आंखें लटकने लगी। लोगों, मूड़न के मुड़ चौरा बंधिए, लाशन के पहाड़ से लाद गए। शिशुपाल दुर्योधन जरासंध मैदान छोड़ के भाग गए। मगध का राजा जरासंध, हस्तिनापुर डरे दुर्योधन, दंतवक्र, भूर्श्वा, शिशुपाल मैदान छोड़ के भागे। जब रुकुम को पता लगा कि मेरे होने वाले मेहमान पिट के चले गए, दांती पीस के कहने लगा जे मर्द नहीं थे। औरतों के सामने, लड़कियों के सामने कमर पर तलवार लटकाने वाले, औरतों में बहादुरी बघारने वाले वीरों का बाना धारे थे। मैं भरे दरबार में हाथ उठा के कहता हूं, कन्हैया बलराम में से एक को हमने न मारा तो जिंदा कुंदनपुर में मुंह नहीं दिखाएंगे। और खिजलाया हुआ सियार सोते हुए शेर के कान खुजलाने को आ गया सामने। एक कन्हैया, आइए, हुकुम तुम्हारा स्वागत है। काय का स्वागत है? काय का स्वागत है?
हैं? रुको, हाँ, तुम्हारे यहाँ की यही संस्कृति, अपने मेहमान से बदतमीज से पेश आओ। तुम काय के हमारे मेहमान हो? जानना पहचान का बड़े में सलाम। जब तुम्हारी बहन रुक्मिणी बगल में बैठी है, हाँ, तो अब भी तुम्हें ये लग रहा है कोई रिश्ता नहीं? कन्हैया है, रुक्मिणी नहीं बैठी, आपकी मौत बैठी है, मौत। पहले ग्वालों के घर जाकर दही दूध मलाई खाई है और बेसी धोखे में आके मेरी बहन चुराई है? दूध दही चुराते रहे, इसका मतलब पराई बहन बेटी चुराने लगे। एक बात बताऊं? क्या? एक हाथ से ताली कोई बजा नहीं सकता। हाँ, और लड़की की राजी नहीं है तो उसे कोई भगा नहीं सकता। एक कन्हैया, तुम बहुत जल्दी राजी कर लेते हो, अब इसलिए अब तुम्हें गंदे काम शोभा नहीं देते, बहुत कर लिए। देखिए, क्या? रिश्तेदारों से ऐसी बात न करो। तुम काय के रिश्तेदार? रिश्तेदार क्या मतलब? जो रिश्ते में दीवार खड़ी हो। कोई रिश्तेदार नहीं है। ये पराई बहन बेटियों को ले जाना क्या तुम्हारे शास्त्र में लिखा है? इसीलिए अब तुम्हारी उम्र है भजन करने की, बहुत कर लिए तुमने। एक बात बताऊं? क्या? तेरे मुंह में लगाम तो है नहीं? क्यों? अच्छा, सत्य बात कह दी तो लगाम नहीं है। सत्य बात क्या कह दी? कोई सत्य बात थोड़ी कह रहे हो तुम तो कीचड़ फेंक रहे हो। और हम रिश्तेदारों से झगड़ा नहीं चाहते। अरे रिश्तेदार रिश्तेदार क्या मतलब? बिना लड़े नहीं मानो। झगड़ा तो होगा। तुम मैं आ रहा हूं, आ जाइए। भगवान रथ में से कूद गए। कन्हैया रुकुम में मल्ल युद्ध होने लगा। थोड़ी देर भगवान नचाते रहे, रुकुम को जमीन पे पटक दिया और भगवान छाती पे चढ़ बैठे, हाथ में तलवार ली रुकुम का वध करने को। लेकिन जो रुक्मिणी की नजर गई, घबरा गई कि भैया की जिंदगी खतरे में है, तो रथ में से कूद गई, अपनी चादर की झोली बना के खड़ी हो गई। भगवान का हाथ वहीं रुक गया। क्या बात है रुक्मिणी? तो कहने लगी, न मारो भैया, बेचारा है, बंधुआ भी है, ये नाथ तुम्हारा चेहरा है। न मारो भैया। बेचारा है, बंधुआ भी है, हे पिया तुम्हारा चेहरा है, पूरे बाप की निशानी है, मारो मत भैया मेरा है। और बोली, छोड़ दो भैया, छोड़ दो मेरे राजा, तुम्हें मेरी कसम है। रुक्मिणी की कसम पर मोहन ने केवल उसके कसबा डाली, आधार पुण्य कैसा राज, दाढ़ी मुझे मुड़वाई डाली। मेरे भैया दाढ़ी मूछे साफ करके रुकुम को रथ के पीछे बांध दिया। बलराम आए और रथ के पीछे बंधा हुआ रुकुम को देखा। कन्हैया से बोले, बिना उपद्रव तुम्हें चैन नहीं आता? तुमने साले को रथ से बांध दिया, पहला रिश्ता ऐसे चुकाओगे, दोबारा ब्याहने कहां जाओगे? छोड़ दो ऐसे।
रुकुम को छोड़ दिया गोविंद ने, दोबारा लौट के कुंदनपुर में नहीं गया। इसने भोजकट नाम का नगर बसाया, जो जिला इटावा में भरथना है। पहले इसका नाम था भोजकट, ये रुकुम का बसाया है। रुक्मिणी को लेकर के गोविंद आए दोहरका में। उग्रसेन बोले ब्राह्मणों को बुलाओ, मंडप छवाओ, रुक्मिणी से विवाह रचाओ। भगवान बोले नाना श्री, ऐसे शादी नहीं करूंगा जब तक वृंदावन से मैया यशोदा बाबा नंद रोहिणी नहीं आ जाए, जब तक ग्वाला संकीर्ण मदन बलवीर छदामी दामा मनसुगा मदमंगल नहीं आ जाएंगे, जब तक गोपियां राधा ललता उर्मिला शीला चंदा ज्योति किरण मंजू सरला सुनीता सुशीला अनीता विजेता मनोरमा मधुलता ममता शांति कुंती सपना, ये गोपियां नहीं आ जाएंगी तब तक शादी नहीं करूंगा। रथ भेजे गए वृंदावन से, सब गोपी ग्वाल मैया यशोदा रोहिणी बाबा नंद सब दोहरका में आ गए, अलग अलग महल सबके। और भगवान ने वैद रीति से रुक्मिणी के साथ में शादी की। इस तरह से मेरे कन्हैया का पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। और एक विशेष सूचना, जो भैया जोड़ों के दर्द की दवा लेना चाहते हैं, गैस की दवा लेना चाहते हैं, श्वास की दवा लेना चाहते हैं, हमारे साथ में वैद्य जी हैं, महेंद्र टिके, जिला हरदोई, ग्राम चौधरियापुर के रहने वाले हैं। 3 मर्ज की गारंटी की दवा देते हैं, जोड़ों के दर्द की दवा, गैस की दवा, श्वास की दवा। जोड़ों के दर्द की दवा, श्वास की दवा 7 दिन की 200 रुपए में देते हैं, और गैस की दवा 15 दिन की दवा 150 रुपए में। ये वैद्य जिला हरदोई, ग्राम चौधरियापुर के रहने वाले प्रधान साहब के मकान पर रुके हैं। वैद्य जी से जाकर मिले, दवा लें, निरोग बने। 4 बजे तक, 4 बजे तक। पहली शादी रुक्मिणी के साथ हुई तो बहनाओ बधाई डाल लो ना कन्हैया की। पहली शादी भैया बधाई डाल ले। गोपियां नाच नाच के बधाई डाल रही हैं। मैंने बिंदिया लगाई लई रे, बधाई में नाचो जाते नाचो। मैंने बिंदिया लगाई लई रे, कन्हैया तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई लई रे, कन्हैया तेरे नाम की। कोई गोपी ना नाच रही है। आज आखिरी भागवत को दिन है, कन्हैया की बधाई डालो, नाच नाच। मैंने बिंदिया लगाई लाई रे, समरिया तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई लई रे, कन्हैया तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई लाई रे, रसीले तेरे नाम की। मैंने बिंदिया लगाई लई रे, कन्हैया तेरे नाम की। मैं हुई तेरी काना, तू हुई मेरो। मैं हुई
नीलकंठ भगवान की। इस तरह भगवान का जन्म जेल में हुआ और बधाई यशोदा के आंगन में पड़ी। लेकिन भक्तों एक बात बताऊं आपको, भगवान कन्हैया द्वारका में ज्यादा दिन सुखी नहीं रहे। आप लोग सोच रहे होंगे आधार, द्वारका में कौन सा पहाड़ टूटा? द्वारका में एक सत्राजित नाम का यादव था और उसने भगवान सूर्य की तपस्या की। तो भगवान सूर्य प्रकट होके बोले, यादव जी तुम्हारी नियम संयम भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांग लो। कहने लगा सत्राजित आप अपनी इच्छा से दे दो हमें। तो भगवान सूर्य ने मणि दी है, मणि जिसका नाम है स्मंतक मणि। वह मणि न कहकर अगर कामधेनु कहा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वह मणि में एक विशेषता थी। सत्राजित सुबह स्नान करके अर्घ देकर जब मणि का पूजन करता था तो एक बार में 8 भार सोना तो मणि देती थी। 8 भार। एक भार कितने का होता है? 96 शेर का। और एक बार में 8 भार सोना। घर का नक्शा ही बदला हुआ था उसका। लेकिन जब बात वो बताता किसी को नहीं था कि हमारे घर में मणि है। वो नहीं किसी से कहता था हमारे घर में मणि है, उसी से ठाट बाट है, ऐसी बात नहीं करता। और लोगों एक बात और बता दूं, खाना खजाना जनाना किसी को मत बताना। ये 3 चीजें पर्दा की। खाना खजाना जनाना किसी को मत बताना। तुम भोजन कैसा करते हो सबके सामने न कर। तुम्हारे पास पैसा है या नहीं पड़ोसी को भी मत बताओ। तुम्हारी औरत ज्यादा सुंदर है या कुरूप है उसकी नुबास मत बना। तो ये किसी से नहीं कहता था कि मेरे घर में मणि है। एक दिन ये भगवान कन्हैया के दरबार में मणि गले में डाल के गया। तो मणि में इतनी चमक थी लोगों, जितने यादव दरबार में बैठे थे सबकी आंखें में झपका लग गया। भगवान ने क्या किया? मोहन ने मोहनी माया में जब धीरे से मुस्कुरा दिया, आधार कन्हैया की मुस्की ने उस मर को जुगनू बना दिया। आधार कन्हैया भाइयों, भगवान मुस्कुराए
मर जुगनू बन गए। एक यादव कहने लगा, कन्हैया जब मन इसकी जरूर है मगर इसे शोभा नहीं देती। राजा के सामने रैयत प्रभुता का ताना दे रही है, जब मणि तो आपके लायक है। भगवान कन्हैया बोले, अरे यादवो जे लालच बेकार है। किसी ने मेहनत करके कोई चीज कमाई और उसे हम ले लें, ये तो बात अच्छी नहीं। वैसे राजा के नाते अगर हमें दो चाहे तो दे दे और न दे चाहे अपनी राखे। भगवान ने इतना इशारा कर दिया। सत्राजित समझ गयो कि कन्हैया की नियत में खोट है। क्या किया? देख समय का फेर करी ना देर, उठो अब भाई। घर आए कि अपने भैया से जन गिरा रे सुनाई। अपने छोटे भैया प्रसेन के गले में मणि डाल के बोला, सत्राजित जब रीझ गए गोपाल सुनो मेरे यार बात समझाई। और फेरत मर लोहन ने हम पे आहे मंगवाई। कहने लगा, जब मरी की करियो रखबारी है, अब आफत में जाने हमारी है। जब मणि की रखवारी करना, प्रसेन ने वो मर गले में डाली और जंगल में शिकार को चला। मेरे प्यारे भक्तों, इधर से प्रसेन जा रहा, उधर से शेर आ रहा। प्रसेन ने शेर पर तलवार चलाई, शेर ने तलवार बचाई और प्रसेन की खोपड़ी पकड़ी, उठा के जमीन पर पटक दिया। पेट फाड़ के कलेजा खा लिया। प्रसेन मारा गया। मणि को लेकर के शेर चला। जो त्रेता युग में राम की सेना में रक्षराज जामवंत थे, उनकी गुफा से होकर निकला। जामवंत ने सोचा, जब शेर के मुंह में मणि कहां से आ गई, पैर पकड़ा और भाइयों शेर को जमीन पर पटक दिया और मणि लेकर जामवंत गुफा में चला गया। अब जब मणि तीसरी जगह पहुंच गई, जब 15 दिन तक प्रसेन लौट के नहीं आया, तो सत्राजित को संदेह हो गया कि मर के लालच में जब कन्हैया ने मेरे भैया प्रसेन को कत्ल कर दो। लग गई चोरी, बिना करे की चोरी लग गई। लेकिन जब आत्मा ने कही काऊ सुना, क्यों?
एक बात और बताऊं ना, बड़े आदमी की बात, न खाए बने न गाय बने न मोबाए बने। सोच रहा वो भैया राजा है, बने अबे भैया ही मारो, वो हमें मार सकत। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षा 1.5 महीना हो गया। एक दिन की तुम्हें बात बताएं, रात के 10-11 बजे 17 जी 4 पाई पे लेटो, बकी औरत पैर दाबे। और भक्तों जब तो हम तुम जानते ही, जब जे शाम को पाए दाबे तो कछु न कछु बातें जरूर करें। औरत जब पैर दाबे तो बातें जरूर कर। अब पाए दाबा जाए बातें करते आए, पिया जब तुम खूब जानती भैया के मरे हुए को सदमा दुनिया में सब तो बुरो है भाई। तो बुई सह सके जो पत्थर को कले जो औरत यो मिल जाए, दौलत यो मिल जाए, परिवार यो मिल जाए, मैया को जाओ भैया नहीं मिलते। अब अपने घर को भार, देवर के घर को भार सब तुम्हारे ऊपर है। कछु लोकाचार